वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय की कृपा की प्रार्थना करें। उपस्थित समस्त वैष्णव जन माध्य जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत पाद। आज श्री रामानुजाचार्य पाद की शुभ तिरुभाव तिथि है। श्री ब्रह्म रुद्र सन का वैष्णवाच्छिति पावना। ये चार वैष्णव पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं। श्री से रामानुजाचार्य, ब्रह्म से माधवाचार्य, श्री ब्रह्म रुद्र से विष्णु स्वामी और सनका चतुष्ण से निम्बादित। श्री ब्रह्म रुद्र सन का वैष्णवाच्छिति पावना। तीसरी संप्रदाय से संबंधित श्री रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ। ये दक्षिण भारत में जन्मे, क्योंकि भक्ति का जो उत्पन्न आविर्भाव स्थान है दक्षिण भारत, द्राविड़, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे जो देश है द्रविड़ देश। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता, द्राविड़ देश इसको कहते हैं, जो आजकल तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। वहाँ से भक्ति का उद्गम, अपना जन्म बदलाते हम, क्योंकि जितने भी भक्ति का चार्ज हुए सब दक्षिण भारत में हुए प्राय। तो उन्हीं में से श्री रामानुजाचार्य, इनका पिता का नाम था केशव दीक्षित, माता देवी का नाम था कांतिमती देवी। ये श्री जमुनाचार्य के शिष्य शैलपूर्ण की बड़ी बहन थी कांतिमती। इसलिए इनके जीवन में कहीं न कहीं भक्ति से संबंध था। केशव दीक्षित भी संस्कार संपन्न थे, लेकिन इन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोनों दंपति श्री पार्थ सारथी, जो कृष्ण के एक स्वरूप है, जो अर्जुन के रथ चलाने वाले, उस पार्थ सारथी कृष्ण की आराधना की। और वो प्रसन्न होकर के बोले कि आपको एक ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो महाभागवत होगा और विश्व का बहुत कल्याण करेगा। दोनों दंपति प्रसन्न हुए और उनका जन्म हुआ। उनका जन्म और बाद में संस्कार आदि हुए, तो उनके जो मामा समझ लीजिए शैलपूर्ण, जो जमुनाचार्य के शीर्ष हैं, वो अपने बहन से सुना कि मेरा एक पुत्र का जन्म हुआ है, पता चला, तो वो स्वयं वहाँ चले गए और स्वयं संस्कार किए, उसका नामकरण किए। और जब उनके रेखाओं को देखे, लक्षण को देखे, तो कुछ उनका लक्षण लक्ष्मण जी की तरह लगा, राम के छोटे भैया लक्ष्मण। तो उनका स्वभाव आचरण देख करके, और जैसे लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं, दास भाव से कठिन व्रत को धारण करते हैं,
ऐसे सब इनमें वो गुण दिखलाई पड़ा, इसलिए उनका नाम उन्होंने लक्ष्मण रखा। बाद में लक्ष्मण देशिक कहलाए। वहाँ पर वैष्णवों को लोग नाम के साथ देशिक शब्द छोड़ देते, दास देशिक के सब, लक्ष्मण देशिक। एक कुछ बड़े हुए तो माता पिता का काम होता है कि बालक बड़े हो जाए तो थोड़ा पढ़ा लिखा दो और शादी विवाह कर दो। इनके पिता ने आग्रह करके कि बेटा बड़ा हो गया, विवाह कर लो, तो लक्ष्मण जी को विवाह करा दिया। और विवाह के उपरांत इनके पिताजी अप्रगट हो गए। माता घर में और पत्नी आ गई, तो घर में रहते, लेकिन अचानक इनके मन में आया कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। इसमें वेदांत सूत्र है, भगवत गीता का भाष्य, भगवत गीता आदि, उपनिषद आदि। तो कहाँ अध्ययन करूं? तो जहाँ इनका जन्म हुआ था कांचीपुरी में, जो प्रसिद्ध स्थान 7 पुरियों में एक है, और वहीं पर जमुनाचार्य के शिष्य रहते थे, उनका नाम था कांचीपुर ने, जो वरदराज की उपासना करते थे। तो उनको रोज दर्शन करते थे। इसमें वैष्णव संस्कार बहुत प्रबल हो गए। वो रोज जाते और वरदराज भगवान की सेवा करके लौटते, तो मार्ग में लक्ष्मण देशिक का घर पड़ता था और वहीं से गुजरते तो लक्ष्मण उनको बार बार देखते थे। और उनकी सेवा, वैष्णवता, भक्ति देख करके इनके मन में भी ऐसा आया कि मैं भी एक भक्त बनूंगा। लेकिन भक्त बनने के लिए भक्ति की कृपा चाहिए। बिना वैष्णव कृपा कोई वैष्णव बन नहीं सकता। तो इनकी कृपा चाहिए, तो वैष्णव कृपा पाने के लिए सेवा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो एक दिन उनको निमंत्रण किया अपने घर में, आइए मेरे यहाँ प्रसाद पाइए। और अपने हाथ से भोजन आदि बना के, भोग आदि लगा के उनको प्रसाद दिए। प्रसाद तो पा लिए, लेकिन जब लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने के लिए गए सेवा करने के लिए, तो बोले नहीं, मेरे शरीर को नहीं छू सकते हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, पूज्य हो, और मैं शूद्र हूँ। तो लक्ष्मण जी बोले कि ये तो वैष्णव सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वैष्णव किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं, और जब वैष्णव हो जाते हैं तो उनमें कोई जाति नहीं चलता। जैसे हनुमान, कोई उनको बंदर थोड़ी बोलते हैं, भक्तराज हनुमान बोलते हैं। जैसे जम्बान, जैसे जटाऊ पक्षी कुल में, सबरी भीलिन कुल में, भील कुल में, भीलिनी। तो कहते हैं कि हमारे इस परंपरा में भी, आपके परंपरा में पूर्व एक आचार्य हुए, तिरुपन उनका नाम था, तिरुपान, और वो चंडाल कुल में जन्मे थे। लेकिन उनका जो शिष्य बना था वो ब्राह्मण कुल का था, और उनके चरणों में गिर के बोले कि आप तो ब्राह्मणों को भी पवित्र करने वाले हैं, आप मुझे पवित्र करिए, महाभागवत वैष्णव। भगवान के भी बच्चे नाम है भक्त चतुर्वेदी, मद भक्त स्वपचो प्रियम, तस्मै देयम तत्वग्राह्यम स जथा पूज्यो ही अहम। चारों वेदों को जानने वाले, सारे शास्त्रों का पंडित, यदि मेरा भक्त नहीं है तो ऐसे चतुर्वेदी अभक्त मेरे को प्रिय नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा भक्त है तो स्वपच ही क्यों न हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। उसी भक्त को देना चाहिए, उसी से लेना चाहिए। वो ऐसे ही पूज्य है जैसे मैं हूँ। लेकिन कहीं पर भगवान एकादश में कहते नहीं नहीं, वो मुझसे भी अधिक पूज्य है, मत पूजा भी अप्यधिका। इस प्रकार जब उन्होंने से कहा तो भी उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मण जी अध्ययन की इच्छा हुई, उनके पास चाहते थे कुछ सीखूं पढ़ूं, लेकिन वो थोड़ा दूर रखे, आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के पास जाके पढ़े, अपने ऐसे कुछ इस तरह से इंगित कर दिए। इनको अध्ययन की बड़ी इच्छा थी, तो कहाँ जाए? तो वहाँ पर एक विप्र जिसका नाम था जादव प्रकाश, जादवाचार्य जिसको बोलते हैं, जो शंकर संप्रदाय था और वेदांत के विद्वान था, वेदांत को पढ़ाता था, वेदांत भाष्य, वही शंकराचार्य जी का जो भाष्य आता।
विद्वान था, संस्कृत तो जानता ही था, और वेदांत जो पढ़ाएंगे गीता आदि का और शास्त्रों ज्ञान रखेंगे तभी तो पढ़ा सकते, नहीं तो पढ़ा नहीं सकते। वेदांत में बहुत सारे पक्ष विपक्ष है, उसका सिद्धांत करने के लिए सब कर्म जो ज्ञान सब आके खड़े हो जाते हैं, और सबको आपको निरसन करना पड़ेगा। एक प्रकार का न्याय शास्त्र है जिसमें विषय है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट में संशय आएगा, फिर पूर्व पक्ष आएगा, उत्तर पक्ष आएगा, फिर सामंजस्य और फिर सिद्धांत, क्योंकि प्रौढ़ शास्त्र है, सबकी बस की बात नहीं। तो उसके विद्वान थे, तो रामानुजाचार्य वहाँ उनके पास चले जाते, और जैसा गीता के अनुसार कुछ सीखना हो तो प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम करके दीनहीन भाव से और परिप्रश्न, तर्क वितर्क नहीं, केवल जानने की इच्छा से पूछना और सेवा करना। तो इस प्रकार प्रणाम किए, प्रश्न किए और सेवा करने लगे। तो कुछ सीख रहे थे, लेकिन कई कई चीज उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ पर शास्त्रों में अगर दीन कहा गया दीवा, तो दीवा माने दीवा ही होता है, क्योंकि मुख्य अर्थ में दीन माने दीन होता है। जब मुख्य अर्थ कार्य नहीं करता तब गौण अर्थ करके दीवा माने कुछ और भी अर्थ ले सकते, लेकिन वो तब लागू होता है जब मूल अर्थ, मुख्य अर्थ अपना अर्थ देना छोड़ दे। लेकिन शंकराचार्य जी मूल को दबा करके नया ही अर्थ बनाए ऐसे। उपनिषदों की जब व्याख्या किए तो उसी तरह से किया, तो उनके शिष्य भी ऐसे व्याख्या करते, तो सुनते उनको अच्छा नहीं लगता। एक दिन क्या हुआ कि कांचीपुर के जो राजा था, उनकी बेटी को एक भूत पकड़ लिया। तो कौन भूत उतारेगा? बड़े बड़े मंत्रक है, बड़े विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, सब मंत्र जानता है। तो जादवाचार्य जी को वहाँ बुलाया गया, मंत्र करो और मेरी बेटी को भूत भगाओ। तो जब मंत्र पढ़ने लगा तो कन्या बहुत जोर से हंसने लगी। उसमें जो भूत था वो हंस कर कहते, क्या भगाएगा मेरे को, ये तो गो है, गो समझते, एक प्रकार का लिजर्ड जैसा होता है, दीवार से चिपक जाता है, और उसमें रस्सी बांधो और उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हो, खींच नहीं सकते उसको। पहले लोग जब किला पर चढ़ना चाहते थे, गोह के पूंछ में रस्सी बांध कर से फेंक देते, और वो जाकर वहाँ चिपक जाएगा, ऐसे पकड़ लेगा और फिर उसके सहारे चले जाए। लिजर्ड जैसे होता है, बड़ा होता है। तो बोले पहले जन्म में गोह था, लिजर्ड एक प्रकार का, और ब्राह्मण के चरणामृत इसको मिला, जिसके कारण पवित्र होकर स्कूल में ब्राह्मण, इस जन्म में ब्राह्मण हो गए। इसके मंत्र में इतना बल नहीं है। अगर इसके साथ में आया हुआ शिष्य, ये बालक लक्ष्मण, ये यदि अपने चरणामृत दे दे तो मैं चला जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने तुरंत बोला, मेरे बेटी को स्वस्थ करना है, जैसे भी जिस उपाय से हो, और यदि इस बालक के चरणामृत से कन्या स्वस्थ हो जाती तो जल्दी से इनका चरणामृत लिया जाए। तो लक्ष्मण जी को बड़े ऊंचे आसन में बैठा करके बड़ा पूजा पाठ करके चरण धोया गया, और गुरु जी हाँ जो धुलवाया अपने सेवकों से, राजा धोया, जो भी हुआ, और चरणामृत लिया गया। तो वहाँ जादवचार्य देख रहे कि मैं इसका गुरु हूँ, और मेरा चेला हमसे आगे निकल गया, इसके चरणामृत में इतना ताकत आ गया, मेरे से भूत नहीं भागा, और इसका चरणामृत भूत भगा देगा। तो इसकी महिमा तो बढ़ गई, और अंदर अंदर सब जय जयकार भी कर रहे हैं। तो उसका अंदर में बहुत जलन ईर्षा हुई। जो हो वहाँ से तो चले आए, और गुरु जी आसन में बैठे थे, और लक्ष्मण जी उनके बालों में ऐसे ऐसे क्या उसको बोलते, चाप रहे थे, सिर को थोड़ा सा सेवा कर रहे थे, तेल लगा रहे, कुछ ऐसे कर रहे हैं, या तो ऐसे भी शिष्य होते अपने गुरु को दबाते हैं, सेवा करते, और सेवा करते करते सुन रहे हैं। तो उपनिषद के 2-3 श्रुतियों को, मंत्रों को उन्होंने उच्चारण करके शिष्यों को व्याख्या सुनाई। देखो हमारे पूर्वाचार्य कितना सुंदर इनकी व्याख्या किए, भगवान की आंखों के क्या वर्णन किए, सुनो। वो जो भगवान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है,
एक और तो बोल रहा है कि भगवान सत्य ज्ञान अनंत निराकार निर्विशेष है, जिसका कोई रूप रंग ही नहीं है। तो पहली बात है, जिनको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसका रूप ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये जो रूप की बात है उसको क्या करेंगे? तो पहले तो बोला उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो निर्विशेष निराकार है, सत्ता मात्र है, ज्योति मात्र है। और फिर बोलते हैं कि वो भगवान जो सूर्य मंडल के मध्य में जिनकी शक्ति तेज निवास करता है, भर्गो देवस्य धीमहि, जो गायत्री में जिसका ध्यान हुआ है, वो भगवान कैसे हैं? तो उनके प्रत्येक अंगों में जो उनका आँख है बड़ा सुंदर है। ऐसे तो कृष्ण के भगवान के सारे अंग सुंदर हैं। तय दर्शनीय अभय उदारे विलास हास इचित वाम सुक्ते हृतात्मनो हृत प्राणं च भक्ति रनिछतो गति अंगमी प्रयुक्ते। चरण से सीखा तक सुंदर ही सुंदर, लेकिन उनकी आंखें बड़ी सुंदर, उन आंखों से भक्तों को खींच लेते, सब कुछ चुरा लेते श्री मुसाद। तो उसका उसमें वर्णन आया, तस्य जथा पुंडरिक मेवा अच्छनी। उस भगवान की जो आंखें हैं वो तस्य जथा कप्यासम पुंडरिक मेवा अच्छनी। शब्द स्पष्ट है लेकिन वो घुमा दिए। वो कहते भगवान की जो उनकी विष्णु की जो आंखें हैं, तस्य मतलब उस भगवान की जथा कैसा है? बोला कप्यासम, बंदर के बैठने का जो पिछला भाग होता है वो जैसा लाल होता है, ऐसे लाल कमल के समान। उसमें कमल जोड़ दिया। अरे तो कमल तो अपने आप में लाल और सुंदर होता है, सीधे कमल जैसा बोलो, फिर उसमें बंदर को क्यों ले आए? क्योंकि उसमें कप्यासम आया। कपि का माने वो समझ नहीं लगा नहीं पाए। कपि माने बंदर होता है और आस माने बैठना, बैठने का पिछला भाग। क्योंकि जब तक आप भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक शुद्ध अर्थ आएगा ही नहीं। क्योंकि सरस्वती वहां से भाग जाती है। जहां भोग मोज की वांछा आती है वहां पर सरस्वती, वहां भक्ति रहती नहीं। और भक्ति नहीं रहेंगे तो उल्टा पलटा ही बोलेंगे, सही बात नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते भक्ति से लोग मुझको जान सकते, मैं जैसा हूं, जो हूं, जब से हूं। भक्तया माम भी जानते। तर्क वितर्क बुद्धि पांडित से नहीं जाना जा सकता। ये सुन के रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी रो पड़े। गरम गरम आंसू उनके शरीर पर गिर गया। जादव प्रकाश लोग पीछे देखते, क्यों रोते हो? कथा सुनो, कितनी सुंदर भगवान के वर्णन है, रो रहे हो? आनंद के समय, खुशी के समय रोना। अब बोले रोया क्यों? बोले प्रभु आप जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो एक एक अक्षर बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन जब व्याख्या कर रहे हैं तो उसका अर्थ उल्टा कर दे रहे हैं। बोला कौन सा अर्थ उल्टा है? बोले आपने जो कप्यासम को कपी अर्थ कर दिया, बंदर के बैठने जैसा लाल भगवान की आंखें, इससे बड़ा कोई अपराध होगा? उस अपवित्र स्थान को भगवान की आंखों से तुलना कर दी। वो नाराज हो गए। बोले हमारे पूर्वाचार्य जो व्याख्या किए हैं उसमें तुम दोष निकालते हो? तेरी यही हिम्मत, बता इसका क्या अर्थ होगा, तुम व्याख्या करके सुनो। तो बोले ये तो सीधा अर्थ है, सहज रूप में मूल अर्थ इसका निकल रहा है। तस्य जथा कप्यासम, उस भगवान के जो आंखें हैं कप्यासम, कम पिबती, कम जलम पिबती कपि, जो जल को पीता है उसको कपि कहा जाता है। और सूर्य जो है जल को पीता है। जब सूर्य उदय होता है तो पानी को खींचता है। कहीं पानी रख दो घड़ा में, या कहीं सूर्य उदने के बाद कुछ न कुछ पानी उससे उड़ जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए उनका एक नाम कपि है। सूर्य का स्वभाव है जल पीना, वो पिएगा पिएगा। और उस सूर्य का जल, जो कपि है, जो सूर्य है, यहाँ कपि मतलब सूर्य, और सूर्य के किरणों से जो विकसित होता है वो है कमल, पुंडरिक। तो भगवान के जो आंखें हैं प्रातः काल सूर्य उदय के समय
जब कमल खिलता है एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ओपन होता है, वो लाल लाल रत्नारे, और उसमें बहुत सुगंध होता है और बहुत शीतलता होती है, कोमलता होती है। ऐसे भगवान के आँखें कमल के सदृश, सूर्य के द्वारा खिलाए गए कमल के समान भगवान की अछनी दोनों आँखें हैं। सूर्य के द्वारा खिलाए गए कमल के समान, जिस सूर्य ने कमल को खिलाया है सुबह सुबह में अपने किरणों से, कमल जो होता है बिना सूरज उदय हुए खिलता नहीं। चाहे कितना भी आग जला दो, कितना भी वहाँ पर लाइट कर दो, हैलोजन जला दो, जब तक सूर्य नहीं उठेगा कमल खिलेगा ही नहीं, ऐसा बंद रहेगा। तो सूर्य के द्वारा खिलाए गए कमल के समान, पुंडरी कहते कमल को, अछनी कहते आँख को, ऐसे भगवान की दोनों आँखें बड़े सुंदर, और सुबह को कमल खिला हुआ ताज़ा ताज़ा देखने लायक होता है। गोपियों ने भी कहा है कि आपकी जो आँखें हैं शरद उदास है साधु जात सर सिजोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किंबद। आपने शरद ऋतु में खिलाए हुए सूर्य के सदृश आँखों से हमारे सब कुछ चोरी कर लिए, लोक लाज भय सब आपकी ओर खिंच गया, अब आपके चरणों में बिना मूल की दासी बने। ये सुन कर समझ गया कि ये तो बड़ा खतरनाक, भविष्य के लिए बहुत खतरा होगा। अभी छोटा बालक अभी पढ़ने आया और हमको पढ़ा रहा है, और पढ़ लेने के बाद फिर क्या होगा? ये जीवित रहेगा तो जो मायावाद है, जो अद्वैतवाद है, जो जीव ही ब्रह्म है, उसका तो नाश कर देगा। ये तो वैष्णव सिद्धांत का स्थापना कर देगा। तो मन में सोचा इसको समाप्त कर दिया जाए, अभी मार दूं तो बाद में सब ठीक हो जाए। चलो कुंभ मेला लग रहा है, प्रयागराज चलते हैं, स्नान करेंगे। और सोचा वहीं भीड़ में कहीं धकेल दूंगा, इसको कुछ कर दूंगा। ये सीधा सरल चले आए। बाद में इनके साथ में इनका एक मौसी का लड़का था गोविंद, वो बोल दिया कि आचार्य तुमको स्नान में नहीं ले जा रहे, जंगल में ले जाके एकांत में घोर वन में तुमको मार देंगे। ये सुन के वहां से भाग गए, रास्ते आधे रास्ते से भाग गए। गोविंद से पूछो कहाँ गया लक्ष्मण? बोले प्रभु अभी तो आगे आगे आ रहा था, आया नहीं। बोला आया नहीं अभी तक, आ जाएगा। आ क्या जाएगा? वो भाग गया। बहुत दूर से भागा, रास्ता को कोई ज्ञान नहीं, घोर वन। कैसे पहुंचे अपने नगर कांचीपुर, दक्षिण भारत, बहुत दूर। मार्ग में थक के कहीं वृक्ष के नीचे बैठा था, विश्राम ले रहे। तो उस समय शिव और पार्वती एक व्याधनी के रूप में, शिव पार्वती लक्ष्मी जो भी है, वो आए और उसने उनसे कहा, सही लक्ष्मी नारायणी तो वही वरदराज, कि बेटा हमें बहुत प्यास लग रहा है, तुम जल पिला दो। ऐसे कुछ बोले तो आनंद सरोवर, एक वहाँ सरोवर था, वहाँ से जल ला के पिलाए। 2-3 बार पिलाए और चौथा बार पिलाने आए तो दोनों गायब। और वो क्या देखते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ ये तो कांचीपुरी है, अपने घर आ गया। और बाद में उन्होंने विचार किया कि मैं भक्ति का प्रचार करूँगा, क्योंकि जब जादवाचार्य फिर पुनः आए और फिर बोले ठीक है तुम भाग क्यों आया, स्नान क्यों नहीं किया, फिर प्रेम से उनको बुला लिए पढ़ने के लिए। और ये भी चुपचाप अपने मनोभाव छुपा के उसके पास पढ़ने लगे। उस समय पूर्णाचार्य जो जमुनाचार्य जी के शिष्य हैं, महापूर्ण पूर्णाचार्य दोनों नाम है। तो पूर्णाचार्य को उन्होंने भेजा। पहले तो जमुना मुनि जमुनाचार्य स्वयं लक्ष्मण को देखे, जादवाचार्य के साथ बैठा हुआ है, उसका तेज और उसकी विद्वता
जैसा उन्होंने उसका अपने गुरु का खंडन किया, उनको पता चल गया था। और जैसे राजकुमारी को भूत को भगा दिया, जिसके चरणामृत में बल है, तो जमुनाचार्य समझ गए कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा आचार्य बनेगा, किसी भी प्रकार से उसको अपने पास लाया जाए। तो उन्होंने पूर्णाचार्य को भेजे और जमुनाचार्य ने बड़ा सुंदर स्तोत्र की रचना की भगवान की। अपराध सहस्र भजनम भाजनम पतितम माम भीमो भवर्णवे अगति शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। हाँ, स्तोत्र रत्न बड़ा सुंदर। मद जन मना मधुर, एक उसमें सब है, जमुनाचार्य के सब भावावली। ये सब स्तोत्र पूर्णाचार्य लक्ष्मण के सामने पढ़ रहे और ये वैष्णव सुन के इतना आनंद में डूब गए, बोले कौन लिखने वाले हैं जिनके भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति, मैं उनको देखना चाहता हूँ। बोले चलिए, वो आए थे ले जाने के लिए, और जब तक वहाँ वापिस गए श्रीरंग कांचीपुरी से, तब तक जमुनाचार्य जी अब प्रकट हो गए। पूर्णाचार्य तो बहुत दुखी हुए, रोने लगे गुरु जी को, लेकिन जैसे तैसे अपने को संभाले और उनका अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। लक्ष्मण ने देखा कि जमुनाचार्य जी के 3 अंगुली ऐसे बंद है और 2 ऐसे खुला। ये विद्वान थे, बोले कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हाथ पूरा खोल देता है, आता है तो मुट्ठी बांध के जाता है, तो हाथ पसार के जाता है, लेकिन ये तो अंगुली बंद की, अभी भी इनकी कुछ इच्छा है, क्या हो सकता है। ध्यान किए और संकल्प लिए। कथा बहुत है, विस्तार है। हाँ, पहला संकल्प था मैं सभी को दीक्षित करूंगा, भक्त बनाऊंगा, इसलिए बहुत सारे शिष्य बनाए। जो कोई होगा भक्ति वैष्णव, उनको तिलक, जग्गोपवीत, शिखा, सूत्र ये सब प्रदान करूंगा। जो 5 संस्कार में सबको दीक्षित करूंगा। दूसरा, मैं वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूंगा। और तीसरा, अभिधान, प्रत्येक शब्दों का अर्थ करूंगा, जिससे लोग भटक न जाए। इसको एक तरह से डिक्शनरी इस तरह से कुछ बनाऊंगा, जिससे शुद्ध भक्ति क्या उसको समझे। ये 3 जब संकल्प बोले, 3 अंगुलियां खुल गई। बाद में उन्होंने किया, कितने को शिष्य आदि बनाए, शुद्ध सिद्धांत का स्थापना किए। इनका सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत, भगवान 2 नहीं एक ही हैं, अद्वैत है, लेकिन वो विशेषण से युक्त है। जीव जो है भगवान के अंश है और भगवान अंशी है, इसलिए इसमें विशेष विशेषण का जैसा संबंध है। जैसे सफेद चादर, सफेद चादर, तो चादर जो है विशेष है, विशेषता चादर की है, लेकिन सफेद होना उसका विशेषण है, नॉन नहीं। नॉन का मतलब संज्ञा होता है, विशेषण का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्वालिटी ऑफ थिंग्स, ना ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, जैसे काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, विद्वान ब्राह्मण, ब्राह्मण के विशेषता जो बदलता है ऐसे। तो जीव जो भगवान का अंश है, और अंश का काम है अंशी की सेवा करना। मैं मानसो जीव लोग के जीव भूतो सनातन, वो कभी भगवान नहीं हो सकता, दास ही रहेगा। ये सब सिद्धांत उन्होंने दिया। और परिणाम को उन्होंने कहा कि जैसे मकड़ा जाली बुनता है और फिर निकल जाता है, स्पाइडर मेकिंग नेट एंड ऑल्सो स्लोई, बनाता है और खा जाता है, भगवान ऐसे अपने स्वरूप से जगत को प्रकट करते हैं और फिर अपने में अपने शक्ति से प्रकट करते हैं और अपने में लीन कर लेते हैं। इसलिए अद्वितीय हैं, अद्वैत हैं। लेकिन अद्वैत का मतलब ये नहीं कि उनका दास दासी नहीं, सेवक नहीं, माता पिता नहीं है, उनका धाम नहीं है, ये सब है। भगवान के धाम सच्चिदानंद है। जीव भगवान के प्रकाश की तरह, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे लाइट का प्रकाश, ये भगवान से अविच्छिन्न। लाइट जो है, प्रकाश जो है लाइट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और लाइट से अलग भी है।
इसको बाद में चैतन्य महाप्रभु जी सबको सामंजस्य करते हुए बोले अचिंत्य भेदा भेद, जो जहाँ पर सिद्धांत की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बहुत सी बातें हैं। अभी सुने धनुर्दास की कथा, ये सब समय नहीं है। और एक था वरदाचार्य, उनके शिष्य जगेश वरदाचार्य, कभी दर्शन के लिए जा रहे थे तिरुपति जी। रात्र में कहाँ जाओ, 2 चेला है, तो सबसे जो धनी था बोले चलो वहीं चलते हैं। तो शिष्यों के साथ हो गए। तो जैसे बोले शिष्य लोग गुरुजी आ रहे हैं, वो खुशी के मारे अंदर चला गया दरवाजे से। और अंदर गया तो सामान सब तैयारी करने लगे, गुरु जाएंगे भोजन बनाने की तैयारी में लग गया। लौट के आया नहीं। शिष्य सोचे शायद घबरा गया, खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वो खूब सेवा करने के भाव में सब कुछ भूल गए। तो गरीब शिष्य वरदाचार्य के यहाँ गए और वो बाहर गया था और उनकी पत्नी ने देखा जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। वो गुरु भाइयों को देख के द्वार पर आए, फटा पुराने कपड़ा ऐसे करके रामानुजाचार्य अपना शरीर से वस्त्र दे दे। क्योंकि जमुनाचार्य का प्रकट के बाद रामानुजाचार्य आनंद सरोवर में बैठ करके और गुरुजी को जमुनाचार्य को स्मरण करते हुए और संन्यास लिए। उसके बाद में लक्ष्मण रामानुजाचार्य होकर शिष्य आदि करने लग गए। तो उसमें सन्यासी वेश में अपना उतरिया एक वस्त्र उनके ऊपर फेंके और लपेट के आ गए और सेवा के लिए सोचने लगे, लेकिन घर में कुछ नहीं। एक बनिया के पास गए और बोले हमें सब सामान दे दो, हमारे गुरुजी आए। और बनिया कितना उसको सामान देना चाहता था, बस हमसे तुम प्रेम कर लो और सब सामान ले जाओ। उसने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी, लेकिन पहले आप हमारे गुरुजी की सेवा के लिए सब सामग्री दे दो। वो बनिया बड़ा खुश हुआ, सब सामान लेके भोग बनाए और पति भी आए, वो भी आश्चर्य में पड़ गए इतना सामान कहाँ से आया, सब बता दिए। और ये बात रामानुजाचार्य भी सुन लिए। प्रसाद शेष होने के बाद अपने वचन अनुसार वो उनके पास जाएंगे, उनको बोला है जो भी आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगी। रामानुजाचार्य बोले कि आप थोड़ा प्रसाद लेके जाना और उस बनिया को प्रसाद दे देना। और रामानुजाचार्य के प्रसाद स्त्री लेके गई, ब्राह्मणी प्रसाद पाया और पाने के बाद उसके चरणों में सिर रख दिया। अब बोले आप तो मेरी माँ हैं, आप ब्राह्मणी हैं, मैं बनिया हूँ, आप मेरी माता के समान हैं। मेरे मन में जो पहले कुभाव आया था असत्संग के कारण, संसार विषय में रहने वाले लोग विषयी हो जाते हैं, लेकिन आज आपके गुरु जी की कृपा से मेरा हृदय बदल गया। मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले चलो, मेरा भी उद्धार करा दो। और वो रामानुजाचार्य के पास आए, दीक्षा लेकर के उनका परम भक्त बन गए। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य कितने लोगों को उद्धार किए। उनका एक जमुनाचार्य शिष्य गोष्ठी पूर्ण, उनसे एक मंत्र लिए, किसी को नहीं देते थे, जैसे तैसे प्राप्त किए। अब बोला ठीक है तुमको दे रहा हूँ, किसी को मत बताना, खुद जपना। और एक ऊंचे स्थान पर चढ़ के छत के ऊपर जितने शिष्य थे सबको सुना दी। बोला नरक में जाएगा, गुरु के बात नहीं सुना। बोले ठीक है मैं नरक में चला जाऊंगा गुरुदेव, अगर मेरे नरक जाने से हजारों जीवों को उद्धार होता है तो एक रामानुजाचार्य इनके लिए नरक में रह लेगा। ये सुन के गुरुजी रोने लगे। बोले जीवों के प्रति तुम्हारी ऐसी दया, उनके उद्धार के लिए तुम अपना भी कोई विचार नहीं किया। तुरंत गले लगा लिया, तुम्हारे जैसा उदार वैष्णव बार बार नहीं आते। ये बड़े लोगों को जैन बौद्ध चरवाक सबको शास्त्र में हरा के भक्त बनाए। और तर्क में एक बार कोई आए तो कहते हैं कि पर्दा के पीछे से होता था, पीछे शेष भगवान उत्तर देते थे। बहुत कुछ इनके जीवनी में, क्योंकि अनंत है और अनंत को कौन हरा सकता है। और अनंत तो भगवान के अनंत सेवा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उसी वैष्णव की देन है कि आज ये वैष्णव परंपरा चल रही है। बोलो श्री रामानुजाचार्य शुभ तिरोभाव तिथि की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बोल निताय गौर हरि बोल। एक एक वैष्णव की जीवनी अनंत है। थोड़ा 1-2 मिनट में अपने को पवित्र किया, नहीं तो बोलेंगे तो कितना दिन निकल जाएगा, इनके तत्व पसीना। हरि बोल।